बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत की जानिब से सैलाबी पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मुतअद्दिद बंद टूट गए। पंजाब के दरियाओं में सैलाब के संगीन सूरत हाल बरकरार है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, जबकि दरियाए रावी और चेनाब में भी पानी की सतह बुलंद है। मुल्तान में बंद टूटने से मुतअद्दिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पर पानी का बहाव 3,27,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाब की तबाही से बचने के लिए आबी गुजरगाहों के रास्तों से होटल और आबादियों को हटाना होगा। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना है कि अगले साल सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली के तहत आबी गुजरगाहों के रास्तों में बने होटल्स और आबादियों को हटाना होगा। अंदाजा है कि आइंदा साल मानसून 15 दिन पहले और तवील होगा। मामूल के सैलाब से निमटने के लिए हिकमत अमली तय करनी होगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और $4.2 अरब की सरमायाकारी के लिए 21 मुफाहमत के याददाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और $4.2 अरब की सरमायाकारी के लिए 21 मुफाहमत के याददाश्तों पर दस्तखत कर लिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत के लिए 4 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार किए गए बानी पीटे इमरान खान के बांजे शाहरेज खान को कोट लखपत जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। जराये के मुताबिक इमरान खान के बांजे शाहरेज को फैमिली लीगल टीम के हमरा कोट लखपत जेल से रवाना किया गया है। जिला चनियोट में दरिया चनाब में फंसे हुए सैलाब मुतासरीन की मदद में हुकूमत और पाक फौज के साथ साथ NGO समाजी तंजीमें मुतहर्रिक हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक नवाज से, जो इस वक्त अमदादी कैंप में मौजूद हैं। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पे ज़िलाई इंतज़ामिया और दीगर फलाही तंजीमें जो है अपने मुतासरीन भाइयों के खिदमत के लिए मुतहर्रिक दिखाई देती हैं, वहीं पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की शोबा खिदमत खल्क जो है वो भी अपने मुतासरीन भाइयों की इमदाद के लिए मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग शोबा खिदमत खल्क के कैंप में, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िलाई रहनुमा उमर फारूक साहब। आइए जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, कैंप के हवाले से और इमदाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी नाजरीन, हम शुरू दिन से ही यहाँ पर अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं मुतासरीन के अंदर, जहाँ पर सैलाब है। चनियोट के 3 तहसीलें हैं, लालियाँ, बुआना और चनियोट। तीनों तहसीलों के साथ देही इलाका जात के अंदर पानी आया है और बहुत सारे गांव पानी की जद में आए हैं। तो शुरू दिन से हमारी जमात शुबा खिदमत खलक की जानिब से हम काम कर रहे हैं, पका पका खाना हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं, और इसी तरीके से खैमा बस्सियाँ हम लोगों को लगा के दे रहे हैं घरों तक जिनके घर गिर गए हैं, या इसके अलावा जो अपने घरों से हिजरत करके बाहर रोडों के ऊपर आकर बैठे हैं, हम खैमा बस्सियाँ भी उनको दे रहे हैं। और इसके साथ जानवरों का चारा और मेडिकल कैंप। सैलाब जाने के बाद बीमारियां फैलती हैं, तो सैलाब जाने के बाद इस की वजह फौरी तौर पर मेडिकल कैंपों की ज़रूरत होती है। तो बेहतरीन अच्छी से अच्छी दवाइयाँ लेकर हमारी टीमें जो है वो पहुंची हुई हैं। मुख्तलिफ इलाका जात के अंदर हमारे मेडिकल कैंप चल रहे हैं। शेखन के अंदर आज भी हमारा मेडिकल कैंप लगा हुआ है, जामाबाद में भी लगा और कलरी के अंदर भी लगा हुआ है। और रोज़ाना की बुनियाद पर हम 7 से 8 हज़ार अफराद तक उनके घरों तक खाना पहुंचा रहे हैं। बस बहुत सारे लोग आते हैं, वो रोडों पर खाना तकसीम करके चले जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर्स पानियों के अंदर दाखिल होकर स्विमिंग करके कश्तियों में बैठकर ट्यूबों के ऊपर बैठकर घरों तक जाकर लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िलाई रहनुमा की बात सुनी, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से तहसील बुहाना, तहसील लालियाँ और चनियोड़ में मुख्तलिफ इलाका जात में जो है वो मेडिकल कैंप और मुतासरीन को के जानवरों के लिए वंडा और जो है खाना तकसीम भी किया जा रहा है। जी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज और मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर हजरत सैयद बाबा मोहम्मद इब्राहिम शाह गिलानी का 8वां सालाना उर्स मुबारक नहायत अकीदत व एहतराम से जल्लो मोड़ लाहौर में वाक़ दरबार आलिया सैयद
महबूब शाह गिलानी पर मुनकिद हुआ। उर्स की तकरीबात सुबह के वक्त दरबार शरीफ पर चादर पोशी से शुरू हुई। इस मौका पर मुल्क भर से आए हुए अकीदतमंदों और ज़ायरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। महफिल में खत्म शरीफ और ख्वाजगान की खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। शजरा खानी और हदिया दरूद सलाम की गूंज से फजा मुअत्तर हो गई। उर्स में हमदे बारी ताला और मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल का भी इनेकाद हुआ। जामिया महबूबिया कमरुल इस्लाम के हफ़ाज कराम की दस्तार बंदी की तकरीब नहायत शानदार रही। तकरीब में उलमा इकराम, मशाइखे अज़ाम और दीनी हलकों के नामवर शख्सियात शरीक हुई। शुरका ने हजरत बाबा मोहम्मद इब्राहिम शाह गिलानी की दीनी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। उसमें खैबर से कराची तक से आने वाले महबूबी काफिलों ने भरपूर शिरकत की। अकीदतमंदों ने फूलों की चादरें और गुलाब के हार पेश किए। दरबार शरीफ पर ज़ायरीन के लिए खुसूसी दुआओं का इंतजाम किए गए। अकीदतमंदों ने फूल की चादरें और गुलाब के हार पेश किए। दरबार शरीफ पर ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। उसके मौके पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम देखने को मिले। इख्तितामी दुआ हजरत बाबा कमर शाह ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए की। दुआ के बाद शुरका में लंगर तकसीम किया गया, जिससे हजारों ज़ायरीन ने इस्तिफादा किया। चनियोट में एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब ने दर्जनों देहात डुबो दिए। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मौजा बाबूरा में सैलाबी रेला दाखिल। शहर में जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहले इलाका हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मलक नवाज से। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़राए चनाब इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त ज़राए चनाब चनियोट के मकाम पर तकरीबन 5.5 लाख क्यूसी का पानी का रेला जो है गुजर चुका है, जिसके बायस नशेबी इलाका जा जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मैं खुद मौजूद हूँ मौदा जो है बाबू राह में, जहाँ पे जो है पानी आ चुका है और मुतासरीन जो है वो इमदाद के मुंतज़िर हैं। हमारे साथ इस वक्त मुतासरीन मौजूद हैं, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, इमदाद के हवाले से आप क्या कहेंगे? साड़ी जी हुकूमत अगे अपील है कि साड़ी इमदाद की जाए, सानू वंडा दिता जाए, सानू खान पीन नूं कुछ दिती जाए। इत्थे चौल ले आंदे ने, शारियां नूं खवा के पिछे चले जांदे ने, अगे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं जांदी पई। साडे बच्चे भुखे ने, साडी इत्थे हर सारी तबाही मच गई है, फसलां तबाह हो गई ने, इत्थे कोई शै नहीं बची। साडी हुकूमत अगे अपील है कि साडी मदद की जाए। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन की बात सुनी, मुतासरीन का यही कहना है कि सैलाब आने के बाद जो है हम घरों में मशहूर होकर रह गए हैं, जबकि हमारी फसलें जो हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई इमदाद जो है वो नहीं दी जा रही, जबकि मुतासरीन ने हुकूमत वक्त से और ज़िला इंतज़ामिया से जो है वो इमदाद के मुंतज़िर दिखाई दे रहे हैं। जी हारूनाबाद सैलाब से मुतासर अफराद के लिए हुकूमती रिलीफ वर्क तेजी से जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबद सरवर खोखर का कासमाबाद गांव में बच्चों में तोहफ़ और फ्रूट्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में सैलाब से मुतासर लोगों के लिए हुकूमत पंजाब की हदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बूंद की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबद सरवर खोखर ने वर्क तेज कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर आबद सरवर खोखर ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए कायम फ्लड रिलीफ कैंपस का दौरा किया। इस मौका पर हुकूमत जानब से गाँव के बच्चों में फ्रूट्स और तोहफ़ तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर ने सैलाब से मुतासर लोगों को ये पैगाम दिया कि हुकूमत पंजाब इस मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़ी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक सुबह रामपुल पर ट्रक की रिक्शा को टक्कर, बच्चे समेत 3 अफराद जाम बहक, 4 अफराद जख्मी, नाशे और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। उकाड़ा दीपालपुर रोड सुबह रामपुल के करीब ट्रक की रिक्शा को टक्कर। हादसे में रिक्शा में सवार बच्चे और खातून समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि एक बच्चे और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 इतला मिलने पर 2 एम्बुलेंसेज दीपालपुर से जबकि एक एम्बुलेंस उकाड़ा से फौरन जाए हादसा की तरफ रवाना हो गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। रेस्क्यू 1112 ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अब रुख करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कम्बोर डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर को सैलाबी सूरत हाल, अमदादी सरगर्मी और मुतासरीन को सहूलियात की फ्राहमी बारे ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सैलाब मुतासरीन का इनखला और बेहतरीन सहूलियात की फ्राहमी जारी है। सैलाब से मुतासर इलाकों से 95% लोगों का इनखला किया जा चुका है। लोगों में खाना, राशन, बच्चों के लिए दूध और हेल्थ सर्विसेज फ्राहम की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल ने कहा कि सैलाब से मुतासर बस्तियों की ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस की जा रही है। सैलाब मुतासर बस्तियों में मौजूद लोगों के सामान की हिफाजत के लिए इक़दाम किए गए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी राना, ज़ुहैब करीम, दीगर अफसरान भी मौजूद थे। अब रुख करते हैं बहावलनगर का, जहां पर दरिया सतलुज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब से कई देहात ज़ेरे आब आ गए। हजारों एकड़ रकबा दरियाबर्द हो गया, जबकि लोगों के घर ज़ेरे आब आने की वजह से लोगों ने जिला इंतजामिया की जानिब से बनाई गई खैमा बस्तियों का रुख कर लिया। डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद बूंद की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं साबर अली खान से।
जो इस वक्त दरिया सतलुज नूरेवाला बंद के मुकाम पर मौजूद हैं। जी साबर खान, बताइएगा क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से हर तरफ तबाही हो गई है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूरे वाला बंद पे। ये सारा एरिया नूरे वाला बंद है और ये देखें कि सैलाब के पानी की वजह से ये सारे घर ज़ेरे आब आ गए हैं और हज़ारों एकड़ जो फसल है वो दरियाए बुर्द हो गई है। और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से नूरे वाला बंद के करीब खैमा बस्तियों का क़याम अमल में लाया गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये साथ ही डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से ये खैमा बस्तियों का क़याम अमल में लाया गया है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बहावल नगर की जो ज़िली इंतज़ामिया है वो इनको क्या सहूलियात प्रोवाइड कर रही हैं। जी सर बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। बहावल नगर डीसी साहब की तरफ से खेमे मिले हैं हमें रिहाइश के लिए, जानवरों के लिए चारा तूड़ी वगैरह सब कुछ मिल रही है। और रिहाइश में जो जितने भी दरिया से लोग मुतासर होकर आए हैं उनके लिए 3 टाइम का खाना उनको पहुंच रहा है, ठीक है। और नूरे वाला बंद की सबसे मेन खबर, जो आगे वाली आबादियों को बचाने के लिए नूरे वाला बंद के कमज़ोर पॉइंट थे, आज उनमें डीसी साहब की तरफ से एक्सीवेटर और ट्रालियों से मिट्टी डाली जा रही है। ये थे शहरी जो कि बता रहे थे कि डीसी बहावल नगर की जानिब से खैमा बस्तियों का क़याम अमल में लाया गया और बंद बांधने के लिए एक्सीवेटर का बर वक्त इंतज़ाम किया गया और 3 वक्त का खाना इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। जी मुल्क भर की तरह चनियोट में भी सरकार दो आलम सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व जज्बे से मनाने के लिए आशिकान रसूल की जानिब से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक नवाज से। जी मलक नवाज, आगाह कीजिएगा। वसल्लम की विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल के हवाले से शहरियों की कसीर तादाद ने जो है वो अस्पतालों का रुख कर रही है, जहाँ पे शहरी अपनी मनपसंद की झंडे झंडियाँ और बैजी जो है वो खरीदते दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की विलादत और आमद का दिन है और हर तरफ आप देख रहे हैं एक जश्न का समा है, एक ईद का समा है और पूरे जोश और जज्बे से हम लोग ये मना रहे हैं, क्योंकि आप रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए दुनिया में दोनों जहानों के लिए रहमत। और चनियोड़ में देखें ये जैसे झंडियाँ लगा रहे हैं और रात को अगर आप पूरे चनियोड़ में देखें बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखें तो हर तरफ जो है कि गहमा गहमी है, एक ईद का समा है, एक खुशी का समा है। इससे बढ़कर हमें और खुशी क्या होगी। और लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान में घरों पे चरागा होता है, मस्जिदों को सजाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हैं और अपने घरों में झंडियाँ लगाते हैं। और अभी भी देख लें हम भी यहाँ से कुछ ख़रीदारी कर रहे हैं, क्योंकि रात को महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा हो रही है और उसके लिए लोग जो है जोश व जज्बे से और बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे अकीदत और मोहब्बत का इज़हार करते हैं और ये ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि सरवर कायनात आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन जो है 12 रबीउल अव्वल है और इस दिन को हम बड़े मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाते हैं। घरों को पर जो है चिरागा करते हैं और हम अपने बच्चों के साथ जो है शॉपिंग के लिए जो है वो स्टॉल पर तशरीफ लाए हैं। जी न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 99 न्यूज।